नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कथा सागर में आपका स्वागत है। एक शहर में आदित्य अपनी माँ सरला के साथ रहता था। एक दिन आदित्य सो रहा था, तभी उसकी माँ उसे जगाने आती है। सरला जी, बेटा अभी तक सो रहा है, ऑफिस नहीं जाना तुझे? आदित्य, माँ अभी सोने दो कुछ देर और, अभी टाइम ही क्या हुआ है? सरला जी, बेटा 9 बजने वाले हैं, चल जल्दी से उठकर तैयार हो जा। आदित्य आदित्य तैयार होकर ऑफिस चला जाता है। सरला जी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर अपनी सहेली मीना को फोन कर मिलाती हैं। सरला जी, मीना कैसी है? मीना, हाँ सरला मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? सरला जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये एक बता, मैंने तुझे कहा था कि आदित्य के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढने के लिए, तूने कुछ किया या नहीं? मीना, हाँ मैंने बात की थी, मेरी दूर की रिश्तेदारी में एक लड़की है, बहुत ही गुणवान है, तुझे और आदित्य को जरूर पसंद आएगी। सरला जी, तो जल्दी से बात चलाना, और हाँ अगर उसकी फोटो तेरे पास हो तो मुझे भेज दे। मीना, जरा सब्र रख, मैं 1-2 दिन में भेजती हूँ। 2 दिन बाद मीना लड़की वालों से बात करके बताती है। आदित्य और नेहा आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, सभी को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। शादी के बाद सरला जी बहुत खुश रहती थी। एक दिन सरला जी किचन में खाना बना रही थी, तभी नेहा आती है। सरला जी, बहू कुछ चाहिए तुम्हें? नेहा जी, जी नहीं मम्मी जी, मेरे होते आप काम करें या ठीक नहीं, मैं चाहती हूँ आप आराम करें और सारा काम मैं करूँ। सरला जी, बहू तुम अभी अभी तो आई हो, थोड़े दिन आराम करो, बाद में तुम ही तो यह सब संभालना है। नेहा, नहीं माँ जी, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मैं आपकी मदद करती हूँ, धीरे धीरे मैं सब काम सीख जाऊंगी। नेहा सरला जी का हाथ बटाने लगती है। धीरे धीरे नेहा पूरे घर की जिम्मेदारी संभालने लगती है। सरला जी के पास अब कोई काम नहीं बचा था, वे केवल बाजार से सब्जी या अन्य घर का सामान लाती थी। एक दिन सरला जी बाहर से सब्जी लेकर आती हैं। वे जैसे ही घर के अंदर पहुंचने वाली होती हैं, उसके कानों में आवाज आती है। नेहा अपनी सहेलियों के साथ बैठी बात कर रही थी। नेहा, रिया तू तो बहुत खुशनसीब है जो तेरी सास गांव में रहती है, तू यहाँ मौज करती है। एक मैं हूँ जो सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज में ही रहती है। रिया, यह सब तूने ही अपने हाथ में लिया है। ने अरे वो तो एक चाल थी आदित्य को बस में करने के लिए, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो तो हमेशा माँ के पल्लू से बंधे रहते। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जब आदित्य पूरी सैलरी मेरे हाथ में देंगे। सरला जी यह सब सुनकर सन्न रह जाती हैं। जिस बहू को वो इतना सीधा समझ रही थी, वह तो उनसे इतनी नफरत करती है। सरला जी के आते ही सब सहेलियां चुप हो गई। सरला जी को देखते ही नेहा बोली, अरे माँ जी आप आ गई, मैं अभी अपनी सहेलियों से आपकी ही तारीफ कर रही थी। सरला जी चुपचाप किचन में चली जाती हैं। नेहा, लगता है तेरी सास ने सब कुछ सुन लिया है। ने अच्छा है, उसका भ्रम जितनी जल्दी टूट जाए। उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि बेटी की शादी के बाद उनकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। सरला जी किचन में सारी बातें सुन रही थी, उनकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वे सीधे अपने कमरे में गई और अपने पति राजेश जी की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगी। सरला जी, आप ठीक कहते थे कि बच्चों से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आपने कितना कहा कि घर गृहस्थी छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटी की परवरिश में सब भूल गई। अब क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? बहू तो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। सरला जी पलंग पर लेटी यही सोच सोच कर रो रही थी। अगले दिन आदित्य के ऑफिस जाने के बाद उन्होंने नेहा से बात की। सरला जी, बहू मैंने कल तुम्हारी सारी बातें सुन ली, ये सब तुम्हारा ही है, इसमें चालबाजी करने की क्या जरूरत थी? आज से और आदित्य की सैलरी तुम्हें ही देगा, मैं बस घर में शांति चाहती हूँ। नेहा, माँ जी वो आपके रहते तो हो नहीं सकती, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, लेकिन आदित्य आपके बगैर नहीं रहेगा। सरला जी को धक्का लगा, वे अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। सरला जी, बहू तुम आखिर चाहती क्या हो? नेहा, माँ जी मैं चाहती हूँ कि आप आदित्य को बिना बताए किसी वृद्धाश्रम में चली जाए। आदित्य को मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर समझा दूंगी, आप चाहें तो हमारी खुशियाँ हमें दे सकती हैं। सरला जी, लेकिन बेटी मैंने तो कभी
तुमसे लड़ाई तक नहीं की। नेहा, मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं करना चाहती। आप कल ही चली जाएंगी। जो कुछ आपको ले जाना हो ले जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने आदित्य को इस बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। सरला जी जैसे जड़वत हो गई थीं। जिस घर को उन्होंने और उनके पति ने बड़े प्यार से सजाया था, वो एक पल में पराया हो गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गईं। आज उनका मन कर रहा था कोई चमत्कार हो जाए और उनके प्राण इसी घर में निकल जाएं। रात को आदित्य के सो जाने के बाद नेहा सरला जी के कमरे में जाती है। नेहा, माँ जी आपने अपना सामान पैक कर लिया? सरला जी, बहू मुझे घर से मत निकाल, मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी। नेहा, आपको एक बात समझ नहीं आती? आपके रहते आदित्य कभी भी पूरी तरह से मेरा नहीं हो सकता। अगले दिन आदित्य के जाने के बाद नेहा ने सरला जी के लिए कैब बुक करवा कर उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। शाम को जब आदित्य आता है, नेहा, आदित्य आज मैंने तुमसे पूछे बगैर माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। वो मेरी सहेली है ना, उनके पापा ने टूर बुक किया था। पूरी बस गई है। आज आखिरी दिन था। 2 महीने के लिए वे गई हैं। आदित्य, नेहा मुझे फोन तो कर सकती थी। पता नहीं माँ के पास पैसे भी हैं या नहीं। नेहा, आदित्य मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं और सारा इंतजाम टूर वाले कर रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन नेहा रोते हुए आदित्य के पास आती है। नेहा, आदित्य, बहुत बुरी खबर। तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया, उनमें कोई नहीं बचा। यह सुनकर आदित्य रोने लगता है। आदित्य, मुझे टूर वालों का नंबर दो, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूँ। आदित्य, मैंने सब पता कर लिया। बस हजारों फुट गहरी खाई में गिर गई है, किसी का कुछ पता नहीं लगा। आदित्य का दिल टूट जाता है। वह कई दिन तक माँ को याद करके रोता रहता है। कुछ दिन बाद नेहा उसे समझाती है। नेहा, आदित्य जो होना था हो गया, शायद किस्मत को यही मंजूर था। कुछ दिन में सब सामान्य हो जाता है। एक दिन आदित्य कहीं जा रहा था, तभी उसे एक मंदिर दिखाई देता है। मंदिर को देखकर उसे माँ की याद आ जाती है। हर दिन छुट्टी के दिन माँ उसे इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद दिलाने लाती थी। यह सोचकर वह मंदिर में चला जाता है। जब वह बाहर निकलता तो देखता है मंदिर के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे कुछ भिखारी बैठे थे। आदित्य उन्हें पैसे देने लगता है। तभी वह देखता है एक मैले कुचैले कपड़े में उसकी माँ बैठी भीख मांग रही थी। आदित्य, माँ तुम यहाँ कैसे? तुम तो तीर्थ यात्रा पर गई थी। सरला जी, बेटा, नेहा ने मुझे घर से निकाल जाने के लिए कहा और वृद्धाश्रम भिजवा दिया। वो अकेले रहना चाहती थी। वृद्धाश्रम में उन्हीं लोगों को रखते हैं जिनके घर वाले खर्चा देते हैं। नेहा ने 1 महीने तो पैसे भिजवाए, उसके बाद पैसे भेजने बंद कर दिए। वृद्धावास आश्रम वालों ने मुझे निकाल दिया। बस तभी से यहीं रहती हूँ। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेती हूँ। तू कैसा है? आदित्य की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। वो माँ को लेकर सीधा घर आ जाता है। शैला जी को देखते ही नेहा घबरा जाती है। आदित्य, नेहा, तुमने मेरी माँ को मरा बताकर झूठ बोला। अब तुम इस घर में 1 मिनट नहीं रह सकती। नेहा ये तो खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती थी। आदित्य, चुप रहो, कितना झूठ बोलोगी? चलो निकलो यहाँ से। शैला जी, बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, इसे घर से मत निकाल। तेरा क्या है? मैं कहीं भी चली जाऊंगी, तुम दोनों सुख से रहो। नेहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी यही सजा है कि मैं इस घर से चली जाऊं। सला जी, नहीं, मेरे होते यह नहीं हो सकता। आदित्य, इसे माफ कर दे और खबरदार जो बहू को कभी घर से निकल जाने को कहा। नेहा सरला जी के पैरों में गिर जाती है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।